बूढ़ा पेड़ कुछ छोटे पौधों से बोलता है कि बताओ तुम बड़े होकर कौन सा पेड़ बनना चाहते हो। तो एक पौधा आलू का पेड़ बनने का बोलता है, तो एक पौधा केले का पेड़ बनने का बोलता है। तभी एक पौधा बोलता है, गुरुजी मैं तो आम का पेड़ बनूंगा। तो सब पौधे उसमें चप्पलें मारने लगते हैं और बोलते हैं कि बन ही नहीं पाएगा साले। तो बूढ़ा पेड़ बोलता है, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते बच्चों। फिर वो पौधे मेहनत करने लगते हैं, जिसमें 2 पौधे आंधी तूफान से लड़ते हैं और बाकी पौधे तो तूफान से डरते हैं। फिर वो पौधे अपने आप को पानी से मजबूत करते हैं, पर कुछ पौधे तो पानी से डरते कि हम गल जाएंगे भाई। फिर वो डरपोक पौधे भगवान से दुआ करते हैं कि हमें बड़ा पेड़ बना दो, पर वो 2 पौधे तो अपने आप को बेल्ट मारकर मजबूत करते हैं। फिर 1 साल बाद पेड़ देवता उनकी परीक्षा लेने आ जाते हैं, तो एक पौधा उन्हें आकर बताता है। फिर उनकी परीक्षा शुरू होती है, जिसमें पहले उन पौधों को रस्सी से बांधते हैं और उन्हें खींचते हैं। तो कुछ पौधे तो मजबूत नहीं होते हैं, तो वो पूरे टूट जाते हैं, पर 2 पौधे तो मजबूत होते हैं। फिर उन दोनों पौधों की दूसरी परीक्षा शुरू होती है, जिसमें उन्हें कुल्हाड़ी से काटा जाता है। तो एक पेड़ तो कुल्हाड़ी से कट जाता है, पर दूसरे पेड़ में बहुत कुल्हाड़ी मारते हैं, पर फिर भी वो पेड़ नहीं कटता है। तो उसे परीक्षा में पास कर दिया जाता है और उसे एक बहुत बड़ा पेड़ बना दिया जाता है। फिर एक पौधा आलू का पेड़ बन जाता है, एक ककड़ी का बन जाता है, एक केले का बन जाता है, और वो पौधा जिसका सब मजाक उड़ा रहे थे वो सबसे बड़ा पेड़ आम का बन जाता है। और फिर सब लोग मिलकर उसे सलाम करते हैं। एक केले वाला केले का जूस बेचता है, तभी उसकी दुकान पर 3 डॉक्टर आकर केले का जूस मांगते हैं। तो वो ठीक है सर बोलकर उनके लिए केले का जूस बनाने लगता है, और केले देखता है तो केले तो खत्म हो चुके होते हैं। और वो उन डॉक्टरों से बोलता है, तो वो डॉक्टर तो गुस्से में उसमें बड़ा वाला इंजेक्शन लगा देते हैं और उस जूस वाले का सपना टूट जाता है। और वो बोलता है कि यदि मैंने इन्हें केले का जूस नहीं पिलाया तो ये तो मुझ में इंजेक्शन लगा देंगे, और सोचता है क्या करूं। तभी उसे एक बंदर केले खाते दिखता है, तो उसे आइडिया आता है और वो चने उठाकर उस बंदर के पास जाता है और उस बंदर को चने का लालच देता है और उसके झूठे केले उठाकर अपनी दुकान पर ले आता है और उन्हें मिक्सी में डालकर उनका जूस बनाने लगता है। और फिर जूस को ग्लास में भरकर उन डॉक्टरों को दे देता है। तो डॉक्टर उस बंदर के झूठे केले का जूस पीते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो तो बंदरों जैसी हरकत करते हैं, तो वो जूस वाला तो डर जाता है और वहां से भाग जाता है, और वो डॉक्टर तो बंदर बनकर इधर उधर कूदते रहते हैं। तेज गर्मी में एक लड़का पानी की तलाश में इधर उधर फिरता है, तभी उसे पानी की बोतल दिखती है, तो वो उसे उठाने आता है। तो एक आदमी उसे रस्सी से गिरा देता है, जिससे उसका सर फूट जाता है। फिर वो आदमी उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर एक चिकन की दुकान पर ले जाता है और बोलता है कि लो बॉस बना लो इसके पकोड़े। तो उसका बॉस उस लड़के को काटने लगता है और फिर उस लड़के के पकोड़े तलता है, और उसकी दुकान पर चिकन पकोड़े खाने ग्राहक आते हैं, तो वो उन्हें उस लड़के के पकोड़े देता है और वो लोग उसे चिकन पकोड़े समझकर खाते हैं। तो वो बॉस बोलता है कि बोला था ना कि ये दुकान बंद नहीं होने दूंगा, और याद करता है कि पीएम मोदी जी ने उससे चिकन शॉप बंद करने को कहा था, पर वो तो दुकान बंद करने से मना करता है। तो मोदी जी ने उसकी चिकन सप्लाई बंद करवा दी, इसलिए तभी से वो इंसानों के पकोड़े बेचने लगा ताकि उसका धंधा चल सके। एक बूढ़ा आदमी दीवार पर अपनी दुख भरी शायरी लिख रहा होता है, तभी वहाँ का मालिक आकर उस बूढ़े को बहुत मारता है और भगा देता है। तो वो बूढ़ा फिर भी शायरी बोलता है। तभी एक अमीर आदमी उस बूढ़े के पास आता है कि वाह यार दद्दू, तुम कितनी अच्छी शायरी बोलते हो, और बोलता है कि तुम शायरी क्यों नहीं बोलते। तो वह बूढ़ा बोलता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मुझे कैंसर है। तो वो अमीर अपना फोन उस बूढ़े अंकल को देता है कि आप इसमें पूरी शायरियां बोल दो और मैं उसकी किताब छाप दूंगा। तो वो बूढ़ा शायर उसकी बात मान जाता है और वो उस मोबाइल में एक एक करके अपनी जिंदगी भर की सारी शायरियां बोलने लगता है, और फिर वो बूढ़ा शायरी बोलते बोलते ही मर जाता है। तो वो अमीर उस बूढ़े का